जब हम विदेशी व्यापार को पढ़ते हैं तो विदेशी व्यापार में हमने देखा है कि कैसे आयात निर्यात होता है, निर्यात पर बल दिया जाता है, विदेशी व्यापार नीति अपनाई जाती है और उसमें विदेशी निवेश कैसे होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, उसको हम देखेंगे। और उसमें भी ऐप उसके भी दो भाग हैं, कैसे दो प्रकार से होता है, एफ एफ पी आई और एफ डी आई। एफ पी आई का मतलब है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफ डी आई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी दो प्रकार से है, एक तो ब्राउन फील्ड एफ डी आई और एक ग्रीन फील्ड एफ डी आई। और एफ डी आई के रूट भी दो प्रकार से हैं, एक तो गवर्नमेंट रूट और एक ऑटोमेटिक रूट। और एफ डी आई जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, एफ डी आई के लाभ और हानि क्या है, एफ डी आई में बाधाएं क्या आती हैं, क्या आ रही हैं भारत में, एफ डी आई में बाधाएं क्या आती हैं, ये हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि विदेशी निवेश क्यों आवश्यक है। जब हम किसी दूसरे देश से कोई चीज़ मंगाते हैं तो हमें उसको विदेशी निवेश करना पड़ता है, उसको उनकी करेंसी में पैसे देने पड़ते हैं। तो वो हम दो प्रकार से देते हैं, एक तो एफ पी आई जिसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका मतलब है एक जुड़ा हुआ शेयर बाज़ार से है, शेयर बाज़ार में कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो, और शेयर बाजार का जो प्रकृति है वो अल्पकालिक है, अस्थायी है। और वहीं हम यदि एफडीआई को देखें तो एफडीआई उत्पादन से जुड़ा हुआ है, उत्पादन गुड्स एंड सर्विस जो है उसका, और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल का जो आवागमन होता है उसे हम एफडीआई कहते हैं। और जो एफडीआई है वो स्थायी प्रकृति की होती है और दीर्घकालिक होती है, परंतु इसकी न्यू डेफिनेशन सेवी के माध्यम से बताई गई है। सेवी के अनुसार यदि हम एफपीआई को देखें तो उन्होंने ये कहा कि यदि किसी दूसरे देश की कंपनी आपके देश में यदि 10% से कम इन्वेस्टमेंट करती है तो वो एफपीआई के अंतर्गत आता है। और यदि वो 10% या 10% से अधिक यदि इन्वेस्टमेंट करती है तो वो एफडीआई के अंतर्गत आता है। अब हम ये देखेंगे कि एफडीआई दो प्रकार से है, तो ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या है और ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या है। तो ब्राउन फील्ड एफडीआई में ये होता है कि जो पूर्व संचालित कंपनियां हैं उन कंपनियों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं। और यदि हम ग्रीन फील्ड एफडीआई की बात करें तो इसमें नई इकाई की स्थापना होती है जिसमें वो कंपनी अपने देश में आके इन्वेस्टमेंट करती है और उसका अधिकतम शेयर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड एफडीआई कहते हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठ सकता है कि एफडीआई जो ग्रीन फील्ड एफडीआई है और ब्राउन फील्ड एफडीआई है तो इसमें अधिकतम क्या अच्छा हो सकता है। तो ब्राउन फील्ड एफडीआई में तो पहले से ही कोई कंपनी स्थापित है, उसमें किसी कंपनी ने 10% या 10% से अधिक उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो जो रोज़गार बढ़ा सकती है या एम्प्लॉय बढ़ा सकते हैं। परंतु दूसरी तरफ यदि हम देखें, नए नई इकाई से यदि वो हमारे यहाँ कंपनी स्थापित करना चाह रहे हैं तो उसमें एक तो आपके पास वो भूमि संसाधन में जो भूमि है, तो भूमि भी बोलेंगे यहाँ पे आके, भूमि के साथ में वो वहाँ इन्वेस्टमेंट, पूंजी का इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उन्हें श्रम की आवश्यकता होगी, श्रम की आवश्यकता होगी तो श्रम भी वो वहाँ लेंगे।
और श्रम के साथ में वहाँ का जो ऑरा है तो वो भी वहाँ पर डेवलप होगा। और उसके साथ वहाँ की जो नई टेक्नोलॉजी आएगी और रिस्क से ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो और कारक आय में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हम यदि ओवरव्यू ये देखें कि कौन सबसे ज़्यादा लाभकारी है, तो ग्रीन फील्ड एफडीआई से अधिक लाभ हो सकता है। अब हम ये देखें कि एफडीआई की रूट क्या है, कैसे वो आता है। तो एफडीआई की रूट है कि एक तो पूर्ण अनुमति, अम, पूर्ण अनुमति रूट जो है, एक तो पूर्ण अनुमति लेके आए गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट रूट, यदि पूर्ण अनुमति लेके आते हैं तो। और दूसरा रूट ये है कि सूचना, आपको 30 दिन पहले सूचना आरबीआई को देना पड़ेगा और आके आप ऑटोमेटिक यहाँ आके अपना काम कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। तो दो प्रकार के रूट होते हैं एफडीआई के। फर्स्ट रूट है गवर्नमेंट रूट, सेकंड रूट है ऑटोमेटिक रूट। तो ये दोनों रूट हैं। अब इसमें सबसे अच्छा रूट कौन सा हो सकता है, तो ये तो हम खुद देख सकते हैं कि एक जगह तो हमें पूछना पड़ रहा है, तो वहाँ पूछना, डीएम के पास जाना, तो वहाँ बहुत चक्कर हो जाता है। परंतु वहीं यदि हम ये देखें कि हमें बस सूचना देना है और सूचना दे के हमें अपना कार्य यहाँ प्रारंभ करना है। अधिकतम अब ये देखा जाता है कि यदि सुरक्षा, हम यदि ये देखें कि जो एफडीआई है इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो अभी विकासशील अवस्था में है। और हमारा ये टारगेट है कि हम 2047 तक विकसित देश बने। तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता है पूंजी की। तो हमारे यहाँ